ये कहानी है अमन की। अमन बहुत ही सीधे स्वभाव वाला लड़का था। ना ज्यादा किसी से बोलता, ना ही किसी से उलझता। बस फ्लैट से ऑफिस और ऑफिस से फ्लैट, यही उसकी लाइफ थी। ना कोई दोस्त था और ना ही कोई अपना कहने वाला। उसके इसी सीधे स्वभाव का ऑफिस में उसके कलीग्स फायदा उठाते थे। जब उससे काम निकलवाना होता तो मीठे बोल बोलते, और काम हो जाने के बाद ऐसे रिएक्ट करते मानो जैसे जानते ही ना हो। इतना तो था ही, साथ ही अमन का बॉस, वो भी अमन को नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। ऑफिस के बाकी लोगों के लिए उसका व्यवहार अलग था, और अमन के लिए जैसे कोई दुश्मनी हो अमन के साथ, ऐसा व्यवहार करता था। ये नौकरी अमन को नर्क का एहसास दिलाती थी। अब कल की ही बात ले लो। अमन से एक छोटी सी भी गलती नहीं हुई थी कि उसके बॉस ने सबके सामने अमन को ऐसे डांट दिया जैसे वो कोई गुलाम हो। उसका बॉस डांटते हुए बोला, अमन, ये ऑफिस तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं चलता। जो तुम नुकसान पे नुकसान करते रहते हो, तुम्हारा घर इस ऑफिस से चलता है। तो अपनी औकात में रहो, वरना निकाल दूंगा नौकरी से। अमन को बॉस की ये बातें कानों से उतरकर सीधा दिल में घाव कर गई। उसको रोना आ गया, पर वो सबके सामने रोया नहीं, सिर्फ सिर झुकाकर सब कुछ सुनता रहा। इतना तो था ही, साथ ही उसके बॉस ने आज अमन को ओवरटाइम करने को अलग बोल दिया। बेचारा अमन कुछ नहीं बोला, सिर्फ सिर झुकाकर हाँ में हामी भर दी। अमन एक छोटे से गांव में अपने गरीब माँ बाप का इकलौता लड़का था, लेकिन पढ़ाई में होशियार था। अपने गांव के स्कूल में टॉपर तो था ही, साथ ही कॉलेज में भी उसने अच्छे ग्रेड्स प्राप्त किए थे। ग्रेजुएशन के बाद उसने सोचा कि शहर जाऊंगा, वहाँ जॉब करूंगा, अच्छा माहौल होगा, पढ़े लिखे लोगों के बीच रहूंगा। ऐसे सपने देखकर वो गांव से शहर जॉब करने आ गया, और उसकी काबिलियत के बेस पर उसे जॉब भी मिल गई। पर उसे क्या पता था, जैसा वो सोचकर आया था, जैसे सपने उसने देखे थे, ये कॉर्पोरेट दुनिया वैसी नहीं थी। यहाँ हर जगह पॉलिटिक्स थी, कोई भी अपनापन नहीं था। बस सब लगे हुए थे दूसरों को नीचे गिराने में, और साथ ही इतना वर्कलोड, जैसे अगर वो काम ना करे तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अमन की पर्सनल लाइफ पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। ये सब सोचते सोचते अमन को रात हो गई, लेकिन उसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। फिर कहीं 12 बजे के आसपास अमन ने आखिरी फाइल क्लोज की। उसकी आंखों में नींद तैर रही थी। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छाया हुआ था। सामने झुकमुक करती ट्यूबलाइट, और बाहर कहीं दूर से आ रही गार्ड की सीटी की आवाज माहौल को और ज्यादा रहस्यमय बना रही थी। फिर अमन उसी खामोशी में बाहर आया, अपनी बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा अपने फ्लैट की तरफ। अमन का फ्लैट ऑफिस से 21 किलोमीटर दूर था, और पूरा रास्ता सुनसान जंगलों से होता हुआ गुजरता था। आज तक कभी भी अमन ने इतनी रात को इस रास्ते से सफर नहीं किया था। अमन बाइक चला रहा था, पर सुबह की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसे अपने माँ बाप की याद आने लगी। उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू उसके हाथ पर महसूस हो रहे थे। मन तो बहुत था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने गांव चला जाए, पर उसके घर का चूल्हा इसी नौकरी से जलता था। अमन भगवान से शिकायत करते हुए बोलने लगा, हे भगवान, ऐसा क्या मांग लिया मैंने आपसे? यही ना कि अपने माँ बाप का सहारा बन सकूं, उनके साथ रह सकूं। अगर इतना भी नहीं लिखा है इस जिंदगी में, तो इससे ज्यादा मरना बेहतर है। ऐसा बोलकर अमन जोर जोर से रोने लगा। उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा मौत अच्छी लगने लगी। वो एकदम खोया हुआ था। उसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा था। बेचारा अमन पूरी तरह टूट चुका था अपनी रोज रोज की नर्क भरी जिंदगी से। तभी कुछ और आगे चलकर अमन ने देखा कि जो भी रोड से जा रहे हैं, सब लोग उसे अजीब सी नजरों से देख रहे हैं, जैसे उनकी आंखों में कोई डर दस्तक दे रहा हो। इतनी रात को बस एक दो गाड़ियां ही चलती हैं, और वो भी ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे अमन को कुछ बताना चाह रहे हो, जैसे उसे कुछ चेताना चाह रहे हो। पर अमन खुद बहुत परेशान था। उसे खुद होश नहीं था, बस बाइक अपने आप चले जा रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक हॉर्न बजाते हुए आया, और अमन की बाइक के आगे रुका। अमन की बाइक भी रुकी। तभी उस ट्रक से एक सरदार ड्राइवर निकल कर आए।
उनके हाथ में लोहे की रॉड थी और अमन को मारने की पोजीशन लेकर अमन की तरफ बढ़ने लगे। तभी अमन को होश आया। वो ड्राइवर के आगे हाथ जोड़ने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। तभी ड्राइवर बोले, किस्मत अच्छी है बेटा जो बच गए आज। अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तभी पास रुकी हुई एक कार वाले ने अमन को उसी का वीडियो दिखाया। वो वीडियो देखकर अमन के होश उड़ गए। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया और डर के मारे अमन कांपने लगा। उसने वीडियो में देखा कि अमन के पीछे एक औरत बैठी हुई है जो कि इंसानों जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। 6 फुट जितनी लंबी हाइट, बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें जिनमें पुतली नहीं थी, एकदम सफेद। अमन के कंधों पर उस औरत के हाथ रखे थे जिनमें मानो खून ही नहीं दौड़ रहा था, सूखी सी सफेद पड़ चुकी चमड़ी। साथ ही उसने देखा कि वो अपने मुंह से लंबी सी जीभ निकालकर अमन के सिर को चाट रही है, मानो जैसे अमन को खाने वाली हो। तभी अमन को याद आया कि जब वो बाइक से आ रहा था उसे रास्ते में एक रोती हुई महिला दिखाई दी, जिसने अमन की बाइक रोकी और रोते रोते बोलने लगी, साहब, मैं आगे वाले गांव में रहती हूँ। मैं और मेरे पति मायके जा रहे थे, पर मेरा पति शराबी है। रास्ते में एक छोटी सी बात पर लड़ने लगा। मैंने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मुझे यहीं बीच जंगल में छोड़कर चला गया। आप हमें हमारे गांव तक छोड़ दीजिए। ऐसा बोलकर वो अमन के पैरों में गिरकर रोने लगी। अब अमन ठहरा साफ दिल का आदमी। उसे उस औरत पर तरस आ गया, तो अमन ने उस औरत को बाइक पर बैठाकर चलने लगा। उसके कुछ समय बाद क्या हुआ अमन को कुछ याद नहीं। जब ट्रक ड्राइवर ने उसकी गाड़ी रोकी तब जाकर अमन को होश आया। अब अमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। लोगों ने उसे शांत कराया और फिर अमन को अपने फ्लैट तक पहुंचाया। वहां अमन को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन अमन ऑफिस नहीं गया। अमन ने इंटरनेट की हेल्प से उस रास्ते पर घटित होने वाली अभी तक की सारी घटनाएं देखी। तभी उसे पता चला कि उस रास्ते पर रात के सन्नाटे में काली शक्तियां घूमती हैं, जो रास्ते पर चलने वाले इंसानों को रोकती हैं। जो रुक जाता है वे काली शक्तियां उसे अपने बस में कर लेती हैं और अगले दिन उस इंसान का कोई अता पता नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में उसने देखा कि जो इंसान बहुत परेशान होता है, टूट चुका होता है, जिसे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा मौत प्यारी लगने लगती है, ऐसे लोगों पर काली शक्तियाँ ज़्यादा हमला करती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को बस में करना आसान होता है, क्योंकि उस समय उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी होती है। आप भी सतर्क रहिएगा। अगर आपका कोई खास बहुत ज़्यादा दुखी हो या स्ट्रेस से गुजर रहा हो तो उसे रात के समय बाहर ना जाने दें। क्या पता वो जाए तो सही पर वापस ना आ पाए। और साथ ही रात के समय में किसी को भी लिफ्ट देने से पहले अमन की ये आप बीती जरूर याद रखिएगा। देखिए ऐसी और वीडियोस हमारे इसी यूट्यूब चैनल डार्क वानी